हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आप सिंगल क्वेश्चन पूछना चाहें तो सिंगल क्वेश्चन, 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का सेशन लेना चाहें तो वो भी अवेलेबल है। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है, और 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। चलिए, कमिंग बैक टू द मैसेज ऑफ द डे। 2 of Wands, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ऑलराइट, द टावर, स्कॉर्पियो। मैसेज ऑफ द डे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है जनाब द डेथ, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की एनर्जी 2 दफ़ा आई है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है स्कॉर्पियो की, बहुत ही डिटर्मिंड जिसे कहना चाहिए, जो ठानते हैं वो करके रहते हैं, और एम होता है, एमिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ओवरऑल एनर्जी में किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, आप किसी न्यू फेज़ में एंटर हो रहे हैं, आप अपने अंदर कुछ तब्दीली महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे चीज़ें बदल रही हैं, और कोई बहुत सारे लोग जो बहुत टिपिकली बहुत सारी चीज़ों को सर्व करते रहते थे, ऑफ़र करते रहते थे, आप शायद उनके साथ के मामलात को अपने कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत एहतियात से आप आगे बढ़ेंगे, बिकॉज़ यू डोंट वांट टू हार्म एनीबडी। इस इमेज में भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ छोटे बच्चे भी बीच में आ रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बच्चों के साथ नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बड़ों की कोई लड़ाई है तो वो छोटों के साथ ना हो। अगर आप किसी रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ की किसी साइकिल को एंड कर रहे हैं, और आप न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आप एक किसी ख़ास एक आदमी के साथ, इंसान के साथ अपने ये मामलात एंड करेंगे। और ये आपको एक लेसन मिलेगा कि इसके अंदर दूसरों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, अपना मामला ख़ुद ही हैंडल करना चाहिए। एक न्यू बिगिनिंग है, एक लेट गो वाली बिगिनिंग है, कि भाई ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मामलात हैं, नहीं बनी, नहीं चला, नौकरी थी, काम था, बिजनेस था, कंपेनियनशिप थी, पार्टनरशिप थी, दोस्ती थी, जो भी था, मामलात नहीं चला, अब लेट गो करो, एंड करो, और चेंज की तरफ जाओ, आगे की तरफ बढ़ो। और ये बहुत सडन और अनएक्सपेक्टेड होगा। या तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगी, या फिर ये इतनी बुरी तरीके से एंड होगी कि आपको लगेगा कि ये इसी तरह होनी चाहिए थी, और अब हम इन तमाम चीज़ों को वाइंड अप करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओवरऑल एनर्जी आपकी ये आ रही है, और ये बहुत सीक्रेसी में होगा। शायद आप बहुत ही मेंटली तौर पर बहुत अरसे से इस बात का प्लान कर चुके हैं, किसी चीज़ को आप होल्ड ऑन किए हुए थे बहुत टाइटली, और इसकी वजह से ये हो रहा था कि आप अननेसेसरीली बहुत नेगेटिव फेज़ में जा रहे थे। आप अपनी लाइफ के, अपनी फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए सुकून की तलाश में होते हैं। आप चाहते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जहन का एक सुकून हो, पीस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, और उससे अगर कोई खेलता है तो फिर आपका भी दिमाग उस तरफ जा रहा है। तो दूसरा इंसान जो नेगेटिविटी की तरफ आ रहा है, कोई किसी ने सीक्रेसी आपके लिए कोई ऐसा प्लान किया जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कि कोई आपके साथ इस तरह का भी प्लान कर सकता है, और ये बहुत नेगेटिव उसमें आ रहा है। कोई एडिक्टिव हो गया था, कोई पजेसिव हो गया था, कोई ऑब्सेस्ड हो गया था आपसे, उसके दिमाग पर आप बहुत बुरी तरीके से हावी थे। कोई बड़ी चीज़ तो बैक एंड पर हो रही है, हुई है या हो रही है, बट फाइनली आप इस चीज़ को एंड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देयर इज़ समबडी, ये आप हैं या कोई और। दिस पर्सन इज़ एट डिस्टेंस, दूर है ये इंसान, या आप किसी ऐसे इंसान के बारे में अपने जहन में सोचे हुए जो जोग्राफिकली आपसे डिस्टेंस है, और डिस्टेंस पे रहता है, दूर रहता है कहीं आपसे। और जो भी आपने अब तक इसके लिए सोचा, प्लानिंग करी, आई कैन सी कि आप दोनों के दरमियान कोई टावर मोमेंट आने वाला है, कोई लड़ाई होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसी क्लियर हो जाएंगी कि जैसे ख़त्म हुआ मामला। ये सारे झूठे रिश्ते थे, ये सारी झूठी बातें थी, तुमने अब तक मेरे लिए जो कुछ किया, मैंने अब तक तुम्हारे लिए जो कुछ किया, ख़त्म करो इसको। अब बिला वजह में डिल्यूजन में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है, नहीं बनती तो नहीं बने। विद दिस केओस एंड सडन इंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन, ऐसा लग रहा है कि जैसे इट्स टू मच, कि आप दो पाथ्स पर हैं, आप डिसीजंस बना रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं,
आप हमेशा बेहतरी की तरफ सोचते हैं, लेकिन सामने वाला ऐसा नहीं सोचता। आप चीज़ों को अचानक से छोड़ देते हैं या वो इंसान अचानक से छोड़ देता है। इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, उसकी प्लानिंग का इंतज़ार, उसकी तरफ से कोई अच्छी चीज़ होने का इंतज़ार, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यू विल फेस अ काइंड ऑफ अ फाइट। आपको लगना चाहिए है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि ये एक साइकिल है आपकी लाइफ का। आज 2-3 दिनों में, आने वाले 2-3 दिनों में कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि ये लाइफ साइकिल पे बेस्ड करेगी, और कुछ ऐसा होना है जो यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि एंडिंग होगी, और यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि फ़ाइनली ये चीज़ ख़त्म हो ही गई। फाइनली ये चीज़ डेड हो ही गई। फाइनली इस चीज़ ने अपनी फ़ाइनल जगह इख्तियार कर ली, जहाँ इसने जाना था ये चीज़ होकर ही हो गई। इसमें बैंक्रप्सी भी हो सकती है, किसी के पैसे के लेन देन के वक्त में झगड़ा हो सकता है, कोई अमानत रखी थी वो कहीं ज़ाया हो गई, और अमानत रखी थी पैसों की फॉर्म में वो कहीं ख़र्च हो गई। कुछ कन्फ्यूजन है, कोई ऐसी हकीकत का पता चलना जो कि आपको बहुत ज़्यादा अपसेट कर देगा कि मैंने तो रिश्ता समझ के, मैंने अपना समझ के इस चीज़ को रखा था और इन्होंने मुझे यहाँ पर ये मसला दिया है। ये इंसान दूर भी हो सकता है, ये इंसान ऐसा भी हो सकता है जो आपके लिए तमाम चीज़ें सोच रहा हो, लेकिन इंटेंशंस ये थी कि गुड लक टाइम आ जाए। इंटेंशंस ये थी कि अगर तो ये वाकई हकीकतन किसी ने आपके साथ किया है और आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है, भरोसे की फॉर्म में, टेंजिबल अमाउंट की फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में, तो इट लुक्स लाइक कि जैसे ये आपके हाथों भी कभी हो चुका है। इसको आप कार्मिक साइकिल भी कह सकते हैं, जब आपकी भी इंटेंशंस ख़राब नहीं थी, आपकी भी इंटेंशंस बुरी नहीं थी, लेकिन आप और ना चाहते हुए भी किसी ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गए थे कि आपके साथ, आपके हाथों ये मामला हो गया, और वही चीज़ अब किसी और ने आपके साथ रिपीट कर दी है। एंड मैसेज ऑफ द डे में ये बात क्लियर है, लेकिन इसका एंड अच्छा ये है कि ये ख़त्म हो रही है, ठीक है। और ख़त्म होने से पहले के जो मराहिल होते हैं वो ज़रा सख्त होते हैं, वो आपको बेयर करने होंगे। एंड फाइनली जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो आपके पास नए रिश्ते होंगे, वो रिश्ते नहीं होंगे जिनके ऊपर आपको ज़बरदस्ती भरोसा करना होगा, और आप कुछ लोगों को बचाएंगे भी इसमें जो कि इसमें पिसने नहीं चाहिए, एंड सो फोर्थ। देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 18, आई एम काइंड हीप्टेड या काइंड हार्टेड, ये दोनों तरीके से मैं इसको, हमेशा इस कार्ड को मैं दोनों तरीके से लेती हूँ। 16, 13, 10 एंड 18, सब कुछ इन में हो रहा है, टीन्स में हो रहा है। यू आर बोथ ओपन माइंडेड एंड बोथ ओपन हार्टेड एंड योर एम्बिशन इज़ टू लीव दिस वर्ल्ड बेटर देन यू फाउंड इट। मैंने कहा था ना, कुछ लोगों को बचाते हुए जाएंगे। निटी ग्रिटी में आप नहीं पढ़ रहे हैं, बस आप ये समझ लीजिए मामला पता चल गया आपको, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बहुत इतने बड़े केओटिक सिचुएशन यानी टावर मोमेंट को देखते हुए भी मैं ये देख रही हूँ कि आप बड़े कंपोज्ड और बड़े सटल नज़र आ रहे हैं। इसीलिए क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपके हाथों से भी ये इवेंट पहले हो चुका है, इसीलिए आप एक एम्पैथेटिक वे में इस बड़ी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं कि इसके हाथों से भी ये हुआ होगा तो किसी वजह की बेसिस पर, यहाँ ये आ भी रहा है। इंश्योर दैट योर गोल्स आर अलाइंड विद द कलेक्टिव नीड्स एंड विद द हाईएस्ट गुड फॉर ऑल। आप बस ये यकीन दहानी करवा लें, आप ये यकीन करवा लें, ये यकीन कर लें और ये सोच लें कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं मुस्तक़बिल में, सुलह, तरक्की, ट्रैवल, शिफ्टिंग, जॉब स्विच, बिजनेस इन्हांसमेंट, रिलेशनशिप अपग्रेडेशन, वो आपके मेन गोल से, मैंने शुरू में कहा था ना, स्कॉर्पियंस बड़े एमिंग एनर्जी होती है उनकी। आप जो भी एम कर रहे हों वो अलाइंड हों उन तमाम चीज़ों से कि जब आप उसको करने बैठें, आपके हाथों से जब भी खैर हो तो वो कलेक्टिवली सबके लिए बेहतर हो। यानी आप फसाद की लिस्ट में ना आएँ, आप अमन की लिस्ट में आएँ, ठीक है। तो आपको काइंड हीप्टेड या काइंड हार्टेड, आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम काइंड हार्टेड या काइंड हीप्टेड। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।